बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर हुसैन आपको आज डिजिटल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म में है कि एक दिन कबल ही 8 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और बाकी 2 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आसिफ निसार गैसी साहब। उनसे बात करेंगे कि इसके असरात क्या होंगे मुल्क की सियासत पर, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए डेडलाइन दे दी है और हुकूमत को वाज़ेह किया है कि चंद दिन के अंदर अंदर जनरल इलेक्शन के लिए तारीख अनाउंस की जाए, अदरवाइज़ वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। जी आसिफ साहब, हम आपसे पूछेंगे कि जो 8 हल्कों पर इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसके असरात क्या पड़ेंगे मुल्क की सियासत पर, ख़ुसूसन हमारे सूबे की सियासत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने लॉन्ग मार्च को इतना डिले कर दिया था, या तो शायद उनका ख्याल ख़ुद भी ये था कि ये ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही कोई सियासी मौजज़ा हो जाए, या फिर जब वो मौजज़ा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का इंतज़ार करना इसलिए ज़रूरी समझा कि इलेक्शन के नताइज के बाद ही उन्होंने अगला लाएमल मुरतब करना था। ज़ाहिर है अगर ये नताइज उनकी उम्मीदों के बरक्स आते, अगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी नसीब ना होती और उनकी सीटें कम होती, वोट कम होते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का एक नया बयानिया तश्कील देना था, बल्कि इस दौरान अपनी तैयारी को भी नई शक्ल देनी थी, क्योंकि इस बार वो 25 मई के मुकाबले में बेहतरीन तैयारियों के साथ जाना चाहते हैं और उनके बयानात से यही लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि वो इस बार इसको फ़ाइनल राउंड बनाना चाहते हैं। तो इन ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का बहुत बड़ा असर आगे की सूरत हाल पर पड़ने वाला है, और यही हमने आज देखा कि किस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें की हैं। तो जो आपका सवाल था, ज़िमनी इलेक्शन में के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को, उसके कायद इमरान खान के बयानियों को एक नई तक़वियत मिली है। कहने को तो कहा जा रहा है कि जी वो अपने 2 हल्के हार गए हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि हल्के किसने छोड़े हुए हैं, किसके छोड़े हुए हैं, बल्कि हल्के जीतने की एक दौड़ होती है। तो इस दौड़ में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चली गई है, सबको पीछे छोड़ दिया है। अब इन्हीं इलेक्शन के नताइज के बाद अब वो अगले का रायमल जो उनका होगा वो हमें अच्छा खासा जारहाना दिखाई देगा। ये बताएं कि जो NA-31 से ग़ुलाम अहमद बलोर यहाँ पे उम्मीदवार थे, उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया है और ये कहा है कि इंतज़ामिया यानी कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुलविस थी। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जो हल्कों पे इलेक्शन हुए हैं उसमें ऐसी बात सामने नहीं आई? ग़ुलाम अहमद बलोर साहब ने ऐसी बात की, हालांकि अगर उनका माज़ी हम देखें तो उन्हें हमेशा जमहूरियत पसंद होने का इजहार किया है, उन्होंने इलेक्शन के नताइज को कबूल किया। इस दफ़ा उनका क्या ऐसी बात है कि उन्होंने इलेक्शन के नतीजे से इनकार किया है? इसमें देखिए, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर अवामी नेशनल पार्टी को ये शिकायत थी कि इंतज़ामिया की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से मुदाखलत हो रही है, तो पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान हमें कहीं से भी NP की तरफ से कोई शिकायत दिखाई नहीं दी। उनकी तरफ से कोई शिकायत ना तो इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज कराई गई, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मीडिया को कोई बयान जारी किया, ना प्रेस टॉक में इसका जिक्र किया। फिर अगर हम पोलिंग डे की बात करें तो पोलिंग डे के मौके पर अगर उनके ख़्याल में, अवामी नेशनल पार्टी के ख़्याल में या हाजी ग़ुलाम अहमद बलोर साहब के ख़्याल में कोई मुदाखलत हो रही थी तो उसी वक्त उनको वो चीज़ सामने लानी चाहिए थी। पूरा दिन अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं लाई गई, कोई शिकायत नहीं आई। रिकॉर्ड गवाह है, मीडिया गवाह है, मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन ने भी साफ़ कह दिया है कि शफाफ इलेक्शन हुए हैं। और इलेक्शन की शफाफियत की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन बेचारा फंस गया है। इमरान खान को कराची के इलेक्शन पे एतराज़ है, तो NP को पेशावर के इलेक्शन पे एतराज़ है, और नून लीग को भी एतराज़ है। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्रेडिट कम अज़ कम आबिद शेर अली को ज़रूर दूँगा कि जिन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि हमें आवाम का फ़ैसला कबूल है। तो आवाम का फ़ैसला इमरान खान को, अवामी नेशनल पार्टी को, सबको अब कबूल कर लेना चाहिए। अगर इस तरह की शिकायत थी वो पहले नहीं उठाई गई और इस मरहले पर उठाई जाएंगी तो मेरे ख़्याल में फिर में ज़्यादा वज़न नहीं होगा। अच्छा, ऐसा ये बताएँ कि जब से इमरान खान साहब हुकूमत से निकले हैं, उन्होंने एक जाराना अंदाज़ अपनाया है,
हर जलसे में उन्होंने मुख्तलिफ ऐसी बातें की हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें या दीगर हवालों से बात करें, तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आया है उससे आप समझते हैं कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है? क्योंकि आज इमरान खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हुकूमत को कहा है कि आप चंद दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट दें, अदरवाइज़ वो भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ धरना भी देंगे और उनकी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सियासी दर्जा हरारत किस तरफ जाएगा? ज़ाहिर है, देखें, एक बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, गैर मुतवक्को भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था और पहली मरतबा एक इत्तेहादी कैंडिडेट का मुकाबला एक सियासी जमात के मुकाबले से हो रहा था। यानी इसको हम एक तरीके से 1 to 1 मुकाबला कह सकते हैं। जमात इस्लामी ने कुछ मुकाबले की कोशिश की है, लेकिन उनके उम्मीदवारों का जो हशर हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में उनकी तहरीक को एक ताज़ा खून मिला है और ये चीज़ मुतवक्को थी कि अगर ये नताइज PTI के हक़ में आएंगे तो इमरान खान साहब का ये लबोलहजे में मज़ीद तुंदी, मज़ीद तलख़ी, मज़ीद शिद्दत आएगी और ये हमने देख भी लिया है। और ज़ाहिर है अब वो फ़ाइनल राउंड के लिए मैदान में निकलना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत में अब थोड़ा बहुत हमें एक ठहराव भी दिखाई देने लगा है। पहले तो वो फ़ौरी तौर पर फ़ैसले करने की मतियामली पर अमल पैरा थे, अब वो शायद कहीं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं। वो बार बार हुकूमत को भी टाइम दे रहे हैं, वो बार बार अपनी तरफ से वो हुकूमत के लाने वालों को भी टाइम दे रहे हैं। शायद उनकी ये ख्वाहिश है या कहीं से कोई एक कोशिश ये हो रही होगी कि लॉन्ग मार्च की से कबल ही मामला तय पाए जाएँ। इसमें अगर हम थोड़ा सा आपको मैं कट ऑफ करूँगा माज़रत के साथ, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, इसका क्या मकसद है? मतलब है कि वो प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं या अपने जो राब्ते हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी कामयाबी के लिए वो पुरुमीद हैं या उनको नाउमीदी की नज़र आ रही है, इसलिए बार बार वो अपना डेडलाइन देते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ नासिर साहब, बात यह है कि वो जिनके साथ बात हो रही है उसका नाम वो ज़ुबान पर नहीं लाते, तो आप क्यों मुझसे बुलवाना चाहते हैं? लेकिन ज़ाहिर है मुज़ाकरात उन्हीं क़ुव्वतों से होते हैं जो यहाँ पे फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। इससे कबल भी वो एक मौके पे इनडायरेक्टली ये तस्लीम कर चुके थे कि कुछ बातचीत हो रही है और ये गालिबन इसी बातचीत के नताइज का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। और कोशिश भी यही की जानी चाहिए कि लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। आपने भी देखा होगा कि लंदन में भी मुस्लिम लीग नून का एक अहम मुशावरती इजलास होने वाला है, शायद वहाँ भी कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। लॉन्ग मार्च अगर होता भी है, ये ठीक है, एहतजाज अवाम का हक़ है और पुरअमन एहतजाज पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन दोनों तरफ की तैयारियाँ देख के ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता की कशीदगी इंतहा को पहुँच सकती है। तो बेहतर ये होगा कि सियासी क़ुव्वतें तमाम मामलात सियासी तरीके से मिल बैठ के इसका हल निकालें। इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो फ़ैसला साजी वाली क़ुव्वतें हैं वो भी शायद अब कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये ज़रा बताएंगे, जो मतलब अगर हम देखते हैं कि सवालात मुख्तलिफ़ हलकों से उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं, चाहे हुकूमत की तरफ से हों या खान साहब की तरफ से हों, तो क्या इसमें आप समझते हैं कि मार्शल लॉ का कोई इम्कान तो नज़र नहीं आ रहा आपको? ये जमहूरियत की बिसार तो नहीं लपेट दी जाएगी? नहीं, मेरा ख़्याल ये है कि ख़दशात तो लोगों के बहुत हैं और या शायद हो सकती है कि बहुत से हलकों की ख्वाहिशात भी हों, लेकिन अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है और हम ऐसे हालात में जी रहे हैं कि कोई फैसला, कोई मतलब ये कोई इंतहाई इक़दाम के चांसेस कम हैं। होने को कुछ भी हो सकता है। सन 77 के मार्शल लॉ के वक्त भी किसी को यकीन नहीं था कि ये कदम उठाया जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी या उनके इक़दाम की भी किसी को तवक्को नहीं थी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कराइन हैं, जो अंदाज़े हैं, जो क़याफ़े हैं, जो आलमी हालात हैं, उससे यही दिखाई दे रहा है कि फ़ैसला कुन कोई इंतहा पसंद मतलब कोई इंतहाई इक़दाम की नौबत नहीं आएगी। इससे पहले मामलात तय पाए जाएंगे, क्योंकि सियासी क़ुव्वतें भी जानती हैं कि अगर वो अज़ीज़ हमवतनों वाली गूंज बुलंद हुई
तो फिर बहुत अरसे के लिए इनको बाहर जाना पड़ेगा। और बेहतर होगा कि सियासी क़ुव्वतें बार बार उनको ये मशवरा दिया जाता है कि रूल्स ऑफ गेम सेट करके वो मैदान में निकलें और अपना खेल जारी रखें। आसिफ साहब ये बताएं कि जब भी 3 साल अरसा गुज़रता है, आर्मी चीफ़ की तैनाती की बात होती है या एक्सटेंशन की बात होती है, तो मुल्क के जो सियासी हालात हैं बड़े गर्म हो जाते हैं, यहाँ का माहौल बड़ा तेज़ हो जाता है, यहाँ पर तलखी बढ़ जाती है। तो क्या समझते इतनी अहम तैनाती है कि पूरे मुल्क की सियासत या पूरे मुल्क की जो देखते हैं मईशत इसी की डिपेंड करती है, हमारी सियासत और मईशत? देखिए जनाब, तैनाती की अहमियत से कतई नज़र जो हमारे सियासतदान हैं उनको ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी आर्मी चीफ़ आता है, अगर किसी का ये ख्याल होता है कि मैं किसी को आर्मी चीफ़ लगाता हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही बंदा रहेगा, तो ये गलतफ़हमी तो 1977 के तजर्बे में, फिर हम 1999 के हालात में हम सामने देख चुके हैं। पाकिस्तान जो हमारी जो आर्मी है वो प्रोफेशनल इदारा है। जब उसकी सरबराह की तकर्री होती है तो उसका सरबराह फिर एक मुनज़्ज़म इदारे का सरबराह बन जाता है। उससे फिर कोई ये तवक्को नहीं रख सकता कि जी चूँकि मैं इसको लाया हूँ तो ये बस मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। नहीं, उसने फिर अपने इदारे की पॉलिसियों के मुताबिक और वसी तर मफादात के मुताबिक चलना होता है। तो सियासतदानों को कम से कम ये चीज़ ज़हन से निकाल लेनी चाहिए कि किसी को वो आर्मी चीफ़ लगाएंगे तो वो सिर्फ़ उन्हीं का बंदा रहेगा। और जब तक इनके दिलों में ये गलतफ़हमी मौजूद रहेगी, मेरे ख़्याल में इस तैनाती की अहमियत इसी तरह बरकरार रहेगी। अगर जिस दिन सियासतदानों ने यह हकीकत तस्लीम कर ली कि भाई आर्मी चीफ़ तैनात होने के बाद वो किसी के एहसानमंद नहीं होते, वो फिर अपने इदारे के और मुल्क के और रियासत के मफादात को देखते हैं, तो मेरे ख़्याल में इसके बाद सियासतदान कभी भी इस तैनाती को इतना अहम इशू नहीं बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ निसार साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, अब ये चाहिए कि आवाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम लीडर्स बैठें और आवाम की बेहतरी के लिए भी इक़दाम उठाएँ। बहुत शुक्रिया, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।